आज का टॉपिक है डीसी मोटर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले डीसी जनरेटर हम लोगों ने पढ़ा था। डीसी जनरेटर में होता क्या था, इनपुट में हम लोग क्या देते थे, मैकेनिकल एनर्जी, और आउटपुट में हमको क्या मिलता था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता था। मोटर में क्या होता है, हम लोग इनपुट में क्या देंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे, और आउटपुट में हमको क्या मिलेगा, मैकेनिकल एनर्जी। तो ये हमारा एक मोटर है, इनपुट में हम लोग क्या देंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और आउटपुट में मोटर क्या देता है, मैकेनिकल एनर्जी। यानी कि आप इनपुट साइड में वैद्युत ऊर्जा जो देते हैं और मोटर उसे क्या करता है, चेंज करके हमको यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो उसे क्या कहते हैं, डीसी मोटर कहते हैं। अगर यांत्रिक ऊर्जा डीसी सप्लाई से मिलता है तो उसे डीसी मोटर कहते हैं। यदि यांत्रिक ऊर्जा हमारा एसी सप्लाई से मिलता है तो उसे क्या कहेंगे, एसी मोटर कहेंगे। यदि डीसी मोटर में से कम्यूटेटर को हटा दिया जाए तो वही मशीन क्या करती है, एसी मोटर की तरह कार्य करती है। एक ही मशीन को हम लोग क्या करते हैं, डीसी मोटर की तरह और डीसी जनरेटर दोनों की तरह क्या करते हैं, यूज किया जा सकता है। सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन सीखते हैं। डीसी मोटर में कौन कौन सा पार्ट होता है। किसी भी मशीन में हमारे क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक स्टेटर होता है और एक हमारा रोटर होता है। मशीन में स्टेटर वो पार्ट होता है जो स्थिर रहता है, और मशीन में रोटर वो भाग होता है जो क्या रहता है, घूमता है या रोटेट करता है। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन है डीसी मोटर का। डीसी मोटर की एक संरचना को हमने बनाया है। ये हमारा क्या है, ये हमारा योग कहलाता है, जिसे बॉडी या फ्रेम कहते हैं। ये क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र को एक रास्ता प्रदान करता है, और ये क्या करता है, बाहरी धूल कण से इस मोटर को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरी चीज यहाँ पर क्या लगा है, टर्मिनल बॉक्स, जहां पे हम लोग मोटर को सप्लाई देते हैं उसे कहते हैं टर्मिनल बॉक्स। उसके बाद में इस बॉडी से हमारा क्या लगा रहता है, पोल लगा होता है। पोल उससे नट बोल्ट के द्वारा कसा होता है, और उस पोल पे क्या रहता है, हमारा वाइंडिंग रहता है, जिसे कहते हैं फील्ड वाइंडिंग। तो फील्ड वाइंडिंग का काम क्या है, मशीन के अंदर फ्लक्स को बनाना। उसके बाद हमारा क्या रहता है, पोल शू रहता है। पोल शू का काम क्या रहता है, इस फ्लक्स को क्या करना है, यूनिफॉर्म एक समान बनाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, उसके टिप पे पोल शू लगाते हैं। उसके बाद यहाँ क्या होता है, ये हमारा फुट है। फुट जहां पर मोटर को क्या करते हैं, स्थापित करते हैं, उसी को कहते हैं फुट कहते हैं। उसके बाद में ये हमारा लिफ्टिंग डिवाइस होता है। लिफ्टिंग डिवाइस जब मोटर बनकर तैयार हो जाता है वहां पर इंडस्ट्री में, तो उसको क्या करते हैं, क्रेन की सहायता से उसको क्या करते हैं, ट्रक वगैरह पे इंस्टॉल किया जाता है, लादा जाता है। तो उसको मोटर को उठाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, लिफ्टिंग डिवाइस लगाते हैं। उसके बाद में इसके अंदर हमारा क्या रहता है, आपका आर्मेचर के अंदर, यहाँ पर ये आर्मेचर है जिसे रोटर कहते हैं। इसके अंदर से पहले हमारा आता है शाफ्ट, जो मशीन में घूमता है उसको कहते हैं शाफ्ट। फिर उसके ऊपर आपका क्या लगा होता है, कम्यूटेटर। कम्यूटेटर हमारा लगता है। कम्यूटेटर हमारा क्या करता है, जो डीसी जनरेटर होता था, डीसी जनरेटर में ये एसी को क्या किस में चेंज करता था, डीसी में चेंज करता था। बट डीसी मोटर के केस में हम लोग क्या करता है, डीसी को एसी में चेंज करता है। इसीलिए इसको कहते हैं मैकेनिकल कन्वर्टर या मैकेनिकल रेक्टिफायर बोला जाता है। तो वहां पर मैकेनिकल रेक्टिफायर बोलता था क्योंकि ये एसी को डीसी में चेंज करता था, और यहाँ पर क्या करेगा, ये एसी को डीसी में चेंज करेगा, इसीलिए क्या है, मैकेनिकल इन्वर्टर बोला जाता है इसको। उसके बाद में इसके ऊपर हमारा क्या है, आर्मेचर का कोर है, और कोर के अंदर क्या है, स्लॉट है। उसी स्लॉट में हम लोग क्या करते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग करते हैं। तो ये हमारा आर्मेचर वाइंडिंग होगा। इसी आधार पे हम लोग इस डीसी मशीन मोटर को दो भाग में बांटते हैं। तो किसी भी मशीन में दो भाग होता है, एक स्टेटर होता है, एक रोटर। वह भाग जो स्थिर रहता है उसे स्टेटर कहते हैं, वह भाग जो घूमता है उसे रोटर कहते हैं। तो जो इस मशीन के ऊपर स्थिर भाग है उसको स्टेटर की साइड लिखेंगे, और जो भाग मशीन में घूमता है उसे रोटर साइड लिखेंगे। तो यहाँ स्थिर क्या है, हमारा योग स्थिर है, टर्मिनल बॉक्स हमारा स्थिर है, पोल स्थिर है, फील्ड वाइंडिंग स्थिर है, और पोल शू स्थित है, फुट स्थित है। ये सारा मैंने एक स्टेटर में लिखा। आप मशीन में घूमता क्या है, आर्मेचर वाला भाग जिसको रोटर कहते हैं वो मशीन में घूमता है। तो यहाँ पर क्या क्या घूम रहा है, हमारा शाफ्ट घूम रहा है, मैंने शाफ्ट को लिख दिया। फिर उसके बाद कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर को यहाँ लिख दिया। उसके बाद में हमारा क्या है, आर्मेचर कोर है, उसको लिख देंगे। फिर आर्मेचर के अंदर क्या है, उसी कोर में स्लॉट कटे होते हैं, तो आर्मेचर स्लॉट लिख देंगे। स्लॉट हमारे तीन प्रकार के होते हैं, एक ओपन स्लॉट होता है, एक सेमी
स्लॉट्स होते हैं, ओपन स्लॉट और सेमी क्लोज स्लॉट, और तीसरा हमारा होता है क्लोज स्लॉट। ये 3 स्लॉट होते हैं। उसके बाद में आपका क्या होता है, आर्मेचर वाइंडिंग होता है। इन्हीं स्लॉट के अंदर क्या रखते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग डीसी मशीन में 2 प्रकार की होती है, एक वेव वाइंडिंग होती है और एक लैप वाइंडिंग होती है। वेव वाइंडिंग का प्रयोग हम हाई वोल्टेज लो करंट के लिए करते हैं, और लैप वाइंडिंग का प्रयोग हम लोग हाई करंट लो वोल्टेज के लिए करते हैं। लैप वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होता है वो हमारा पोल के बराबर होता है, ए बराबर पी होता है, और वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ की संख्या हमेशा क्या होती है, 2 होती है। तो ये था हमारे डीसी मशीन में कंस्ट्रक्शन जो हमने यहाँ पर सीखा। थैंक यू फॉर